ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारे बाप दादा के 26/7/2024 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, यह अनादि ड्रामा फिरता ही रहता है, टिक 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 होती रहती है। इसमें एक का पार्ट न मिले दूसरे से। इसे यथार्थ समझकर सदा हर्षित रहना है। प्रश्न है, किस युक्ति से तुम सिद्ध कर बता सकते हो कि भगवान आ चुका है? उत्तर है, किसी को भी सीधा नहीं कहना है कि भगवान आया हुआ है। क्यों? ऐसा कहेंगे तो लोग हंसी उड़ाएंगे, टीका करेंगे, क्योंकि आजकल अपने को भगवान कहलाने वाले दुनिया में बहुत है। इसलिए तुम युक्ति से पहले दो बाप का परिचय दो। एक हद का, शरीर का बाप, दूसरा है बेहद का, हम आत्माओं का बाप। हद के बाप से हद का वर्षा मिलता है और बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है, तो समझ जाएंगे। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, सृष्टि तो यही है ना। बाबा को भी यहाँ ही आना पड़ता है समझाने के लिए सृष्टि पर। मूल वतन में तो नहीं समझाया जाता, स्थूल वतन में ही समझाया जाता है। बाबा जानते हैं बच्चे सब पतित हैं, कोई काम के नहीं रहे। इस दुनिया में दुख ही दुख है। बाबा ने समझाया है, अभी तुम विषय सागर में पड़े हो। असुर में तुम क्षीर सागर में थे। विष्णुपुरी को क्षीर सागर कहा जाता है। अब क्षीर का सागर तो यहाँ मिल न सके तो तालाब बना दिया है। वहाँ तो कहते हैं दूध की नदियाँ बहती है। नदियाँ नहीं बहेगी, भरपूरता होगी वहाँ। गाय भी वहाँ की फर्स्ट क्लास नामी ग्रामी है सतयुग की। यहाँ तो मनुष्य भी बीमार हो पड़ते, वहाँ तो गाय कभी भी बीमार नहीं पड़ती है, फर्स्ट क्लास होती है। जानवर आदि कोई बीमार नहीं होते। यहाँ और वहाँ में बहुत फर्क है। यह बाप ही आकर के बताते हैं, दुनिया में दूसरा कोई भी नहीं जानता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग है, जबकि बाबा आते हैं सबको वापस ले जाते हैं। बाबा कहते जो भी बच्चे हैं, कोई अल्लाह को, कोई गॉड को, कोई भगवान को पुकारते हैं। मेरे नाम तो बहुत रख दिए हैं, अच्छा बुरा जो आया सो नाम रख देते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। दुनिया तो ये समझ न सके, समझेंगे भी वही जिन्होंने 5000 वर्ष पहले समझा है। इसलिए गायन है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। मैं जो हूँ जैसा हूँ, बच्चों को क्या सिखाता हूँ, वो तो तुम बच्चे ही जानते हो और कोई नहीं समझ सकते हैं। ये भी तुम जानते हो, हम कोई साकार में साकार से नहीं पढ़ते हैं। निराकार बाप पढ़ाते हैं। मनुष्य जरूर मूंझेंगे, निराकार तो ऊपर में रहते हैं, वो कैसे पढ़ाएंगे? तुम निराकार आत्मा भी ऊपर में रहती हो, फिर इस तख्त पर आती हो। हम सबका शरीर क्या है? हाँ, शरीर में जो हमारा मस्तक है, हाँ, मस्तक मणि तख्त है। ये तख्त विनाशी है और आत्मा अकाल है, वो कभी मृत्यु को नहीं पाती, शरीर मृत्यु को पाता है। यह है चैतन्य तख्त। अमृतसर में भी अकाल तख्त है ना, वह तख्त है लकड़ी का तख्त बनाया है। उन विचारों को ये पता नहीं है, अकाल तो आत्मा है जिसको कभी काल नहीं खाता। अकाल मूर्त आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है, उसको भी रथ चाहिए ना। निराकार बाप को भी जरूर रथ चाहिए मनुष्य का, क्योंकि बाप है ज्ञान का सागर, ज्ञानेश्वर। अब ज्ञानेश्वर नाम तो बहुतों के हैं, अपने को ईश्वर समझते हैं ना। सुनाते हैं भक्ति के शास्त्रों की बातें, नाम रखाते ज्ञानेश्वर, अर्थात ज्ञान देने वाला ईश्वर। वो तो है ही ज्ञान का सागर, उनको गॉड फादर कहा जाता है। यहाँ तो ढेर भगवान हो गए हैं, ढेर भगवान सबका मालिक एक है, लेकिन यहाँ तो ढेर हो गए। हर एक अपने को भगवान कहता है। जब बहुत ग्लानि हो जाती है ना, बहुत गरीब हो जाते हैं, दुखी हो जाते, तब बाबा आते हैं। बाप को कहा जाता है गरीब निवाज। आखिर वह भी दिन आता है जो गरीब निवाज बाप
आते हैं। बच्चे भी जानते हैं बाबा आकर के स्वर्ग की स्थापना करते हैं, वहाँ तो अथाह धन होता है, पैसे कभी भी गिने नहीं जाते हैं। देखो सतयुग में बाबा कहते पैसे कभी भी गिने नहीं जाते, यहाँ हिसाब निकालते हैं कितने अरब खरब खर्चा हुआ, वहाँ यह नाम ही नहीं अथाह धन रहता है। भाई अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ा है बाबा आए हैं हमको घर ले जाने के लिए, बच्चों को अपना घर भूल गया है, भक्ति मार्ग के धक्के खाते रहते हैं। इसको कहा जाता है रात। भगवान को ढूंढते ही रहते हैं परंतु भगवान कोई को मिलता नहीं। अभी भगवान आया हुआ है यह भी तुम बच्चे जानते हो, निश्चय भी है, ऐसे नहीं सबको पक्का निश्चय है, कोई ना कोई समय माया भुला देती है। तब बाप कहते हैं आश्चर्यवत मेरे को देखंती, मेरा बनंती और फिर भागंती, औरों को सुनावंती भी, वो भी बीच में है ना, ज्ञान भी सुनाते हैं दूसरों को। आहो माया तुम कितनी ज़बरदस्त हो जो फिर भी भागंती करा देती हो। भागंती तो ढेर होते हैं, फारकत देवंती हो जाते हैं, फिर वह कहाँ जाकर जन्म लेंगे। बाबा ने राज क्लियर किया है, वो बहुत ही हल्का जन्म पाएंगे। जो बाबा को छोड़ करके जाते हैं इम्तहान में नापास हो पड़ते हैं। यह है मनुष्य से देवता बनने का इम्तहान। बाप ऐसे तो नहीं कहेंगे कि सब नारायण बनेंगे, नहीं, जो अच्छा पुरुषार्थ करेंगे वे पद भी अच्छा पाएंगे। बाबा समझ जाते हैं कौन अच्छे पुरुषार्थी है जो औरों को भी मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ कराते, अर्थात बाबा की पहचान देते हैं। आजकल अपोजिशन में कितने मनुष्य अपने को ही भगवान कहते रहते हैं, तुमको अबलाएं समझते हैं। बहनों को क्या समझते, माताओं को अबला। अब उनको कैसे समझाए कि भगवान आया हुआ है। सीधा किसको कहेंगे ना भगवान आया है तो ऐसे कभी नहीं मानेंगे, इसलिए समझाने की भी युक्ति चाहिए। ऐसे कभी किसी को नहीं कहना चाहिए कि भगवान आया हुआ है। उनको समझाना है तुम्हारे दो बाप है, युक्ति बाबा बता रहे कैसे हम औरों को समझाएं। एक है पारलौकिक बेहद का बाप और दूसरा है लौकिक हद का बाप। अच्छी रीति परिचय देना चाहिए, जो समझे ये ठीक कहते हैं। बेहद के बाप से वर्षा कैसे मिलता है ये कोई नहीं जानते, वर्षा मिलता ही है बाबा से। और कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि मनुष्य को दो बाप होते हैं। हाँ कहते हैं ना एक बाप का है तो ये काम करके दिखा। हाँ बाबा कहते हैं कि दुनिया वाले तो इसको मानेंगे भी नहीं कि हाँ 2 माँ होती है 3 माँ होती है, वो तो पता है सभी को, लेकिन 2 बाप होते हैं। तो बाबा कहते हैं कि उनको ये बात क्लियर कर दो कि कौन से 2 बाप है। अच्छी रीति परिचय देना है। बेहद के बाप से कैसे वर्षा मिलता है कोई नहीं जानते, वर्षा मिलता है बाप से। तुम सिद्ध कर बतलाते हो हद के लौकिक बाप से हद का वर्षा और पारलौकिक बाप से बेहद का वर्षा। नई दुनिया का मिलता है, नई दुनिया है स्वर्ग। सो तो जब बाप आए तभी आकर के देवे, वो बाप है ही नई सृष्टि का रचने वाला। बाकी तुम सिर्फ कहेंगे भगवान आया हुआ है तो कभी भी वो मानेंगे नहीं और ही टीका करेंगे, सुनेंगे ही नहीं। सतयुग में तो समझाना नहीं होता है, समझाना तब पड़ता है जब बाबा आकर के हम बच्चों को शिक्षा देते हैं, नॉलेज देते हैं। सुख में सिमरण कोई नहीं करते, दुख में तो सब करते हैं। तो उस पारलौकिक बाप को कहा जाता है सुख करता दुख हरता। दुख से लिबरेट कर गाइड बन फिर ले जाते हैं अपने स्वीट होम घर। उनको कहेंगे स्वीट साइलेंस होम, वहाँ हम कैसे जाएंगे ये कोई नहीं जानते। न रचता न रचना के आदि मध्य अंत को जानते। तुम जानते हो हमको बाबा निर्वाण धाम में ले जाने के लिए आए हैं। सब आत्माओं को ले जाएंगे, एक को भी छोड़ेंगे नहीं। महाकालेश्वर वो है ही आत्माओं का घर, ये है शरीर का घर। तो पहले पहले बाप का परिचय देना चाहिए। वो निराकार बाप है, उनको परमपिता कहा जाता है। परमपिता अक्षर राइट है और मीठा भी है। सिर्फ भगवान ईश्वर कहने से वर्षे की खुशबू नहीं आती।
तुम परमपिता को याद करते हो तो वर्षा मिलता है। बाबा है ना, ये भी बच्चों को समझा है, सतयुग है ही सुखधाम। स्वर्ग को शांतिधाम नहीं कहेंगे, वो सुखधाम है, और परम धाम हमारा जो घर है उसको शांतिधाम कहेंगे। शांतिधाम जहाँ आत्माएं रहती है, ये बिल्कुल ही पक्का कर लो। बाप कहते बच्चे, तुमको यह वेद शास्त्र आदि पढ़ने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होगी। शास्त्र पढ़ते हैं भगवान को पाने के लिए। भगवान कहते हैं मैं किसको भी शास्त्र पढ़ने से नहीं मिलता हूँ, मुझे यहाँ बुलाते हैं आकर के इस पति दुनिया को पावन बनाओ। ये बातें कोई भी नहीं समझते, पत्थर बुद्धि है ना। स्कूल में बच्चे नहीं पढ़ते हैं तो कहते हैं ना पत्थर बुद्धि हो। सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, क्यों? सब पारस बुद्धि है। पारस बुद्धि बनाने वाला है ही परमपिता बेहद का बाप। इस समय तुम्हारी बुद्धि है ही पारस, क्योंकि तुम बाबा के साथ हो। फिर सतयुग में एक जन्म में भी इतना जरा फर्क जरूर पड़ता है। 1250 वर्ष में 2 कला कम होती है। सतयुग के बाद आया त्रेतायुग। त्रेतायुग में बाबा की थे 2 कला कम हो गई। सेकंड बाय सेकंड 1250 वर्ष में कला कम होती जाती है। तुम्हारा जीवन इस समय एकदम परफेक्ट बनता है। इस समय जबकि तुम बाप मिसल ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनते हो। सब वर्षा ले लेते हो। बाबा आते ही है वर्षा देने के लिए। पहले पहले तुम शांति धाम में जाते हो, फिर सुख धाम में जाते हो। शांति धाम तो है ही शांत, फिर सुख धाम में जाते हो, वहाँ अशांति की जरा भी बात नहीं होती है। फिर नीचे उतरना होता है। मिनट बाय मिनट तुम्हारी उतराई होती है, नई दुनिया से पुरानी होती जाती है। हम नीचे उतरते हैं ना, तब बाबा ने कहा हिसाब निकालो, 5000 वर्ष में इतने मास, इतने घंटे, इतने मिनट, इतने सेकंड, सब तो मनुष्य वडर खाएंगे। ये हिसाब तो पूरा बताया, एक्यूरेट हिसाब लिखना चाहिए। इसमें ज़रा भी फर्क नहीं पड़ता। मिनट बाय मिनट टिक 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 होती रहती है ड्रामा। सारा रील रिपीट होता है, फिर फिरता फिरता फिर रोल होता जाता है, फिर वही रिपीट होगा। ये ह्यूज रोल बड़ा ही वंडरफुल है, इसका माप आदि नहीं कर सकते। सारी दुनिया का जो पार्ट चलता है टिक टिक होती रहती है, एक सेकंड न मिले दूसरे से, यह चक्र फिरता ही रहता है। वह है ही हद का ड्रामा, यह है बेहद का ड्रामा। आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे, ये अविनाशी ड्रामा है, बनी बनाई बन रही। जो होना है वही होता है, नई बात नहीं है। अनेक बार सेकंड बाय सेकंड ये ड्रामा रिपीट होता आया है, और कोई ये बातें समझा न सके। पहले पहले तो शिव बाबा का परिचय देना है। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं, उनका नाम ही है शिव। बाबा ही कहते हैं मैं आता हूँ तब जब धर्म की अति ग्लानि होती है। इसको कहा जाता है घोर कलयुग। यहाँ बहुत दुख है। कई है जो कहते हैं ऐसे घोर कलयुग में पवित्र कैसे रह सकते हैं, परंतु उन्हों को ये पता नहीं है कि पावन बनाने वाला कौन है। बाप ही संगम पर आकर के पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं। भगवान आकर के हम बच्चों को पवित्र दुनिया में ले जाने के लिए यहाँ ही पवित्र दुनिया की स्थापना करते हैं। वहाँ स्त्री पुरुष दोनों ही पवित्र रहते हैं सतयुग में। यहाँ दोनों ही अपवित्र है। यह है अपवित्र दुनिया, वो है पवित्र दुनिया, स्वर्ग हेवन, और यह है दोजक नर्क, और इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको, हेल। तो बच्चे समझ गए हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझाने में भी बहुत ही मेहनत है। गरीब झट समझ जाते हैं, दिन प्रतिदिन वृद्धि होती ही जाती है। फिर मकान भी इतना बड़ा बनाना चाहिए। सब कहते हैं ना विनाश होने वाला है तो आप इतना बड़े बड़े मकान क्यों बना रहे हो।
सेंटर बना रहे हैं, रिट्रीट सेंटर बना रहे हैं, मधुबन में भी बड़े बड़े मकान बन रहे हैं। कारण बाबा बता रहे हैं इतने बच्चे आएंगे क्योंकि बाप तो अब कहाँ जाएगा नहीं। आगे तो बिगर कोई के कहे भी बाबा आपे ही चले जाते थे, अभी तो बच्चे यहाँ आते रहेंगे, ठंडी में भी आना पड़े, विंटर की सीज़न में भी आना पड़े, समर के भी आना पड़े, रेन सीज़न में भी आना पड़े, प्रोग्राम बनाना पड़ेगा, फलाने फलाने समय पर आओ, फिर भीड़ नहीं होगी। अभी तो पूरे साल का प्रोग्राम आ जाता है, हाँ, और ग्रुप वाइज सभी को बुलाया जाता है ताकि भीड़ न हो जाए। मैनेजमेंट भी ठीक होनी चाहिए ना, सब बच्चे खुश होकर के जाए बाबा के घर से। सभी इकट्ठे एक ही समय तो आ नहीं सकते, बच्चे तो वृद्धि को पाते ही रहेंगे, भगवान वाच। यहाँ छोटे छोटे मकान बच्चे बनाते हैं, वहाँ तो ढेर महल मिलेंगे, हाँ, सतयुग में। यह तो तुम बच्चे जानते हो, पैसे सब मिट्टी में मिल जाएंगे। बहुत ऐसे करते भी हैं, क्या करते हैं, खड्डे खोद कर भी अंदर रख देते हैं जमीन में, फिर या तो चोर ले जाते हैं या फिर खड्डों में ही वो दब करके रह जाता है। देखो, फिर खेती खोदने के समय धन निकल आता है, क्या कहते हैं उसको, गुप्त धन मिला। हाँ, बाबा कहते हैं कि अभी तो जो धन के लिए भी सुरक्षा होनी चाहिए वो भी नहीं है, बैंकों में भी नहीं है। हाँ, तो वो पहले के ज़माने के लोग तो ऐसे ही करते थे, बैंक वहाँ उस समय नहीं थी। हाँ, अब विनाश तो होगा ही, सब दब जाएगा, फिर वहाँ सब कुछ नया मिलेगा। बहुत ऐसे राजाओं के किले हैं जहाँ बहुत सामान दबा हुआ है, बड़े बड़े हीरे भी निकल आते हैं तो हज़ारों लाखों की आमदनी हो जाती है। ऐसे नहीं कि तुम स्वर्ग में खोद कर ऐसे कोई हीरे आदि निकालेंगे, नहीं, वहाँ तो हर चीज़ की खानियाँ हैं, सोने की भी खानियाँ, हीरों की भी खानियाँ हैं। हाँ, सब नई भरपूर हो जाएंगी। यहाँ कलराटी ज़मीन है तो ताकत नहीं ना उसमें, बीज जो बोते हैं उनमें दम नहीं रहा है, कीचड़ पट्टी है, सारी अशुद्ध चीज़ें डाल देते हैं। हाँ, बाबा कह रहे हैं कि जो खेती है, खेती में भी केमिकल डालते हैं और उसका फसल उगाते हैं और फिर बीमारियां बढ़ रही है। वहाँ तो अशुद्ध चीज़ का कोई नाम भी नहीं है, एवरीथिंग इज न्यू, हर चीज़ नहीं है। स्वर्ग का साक्षात्कार भी बच्चियाँ करके आती है, वहाँ की ब्यूटी भी बहुत ही नेचुरल है, ब्यूटी पार्लर नहीं होगा, आर्टिफिशियल वहाँ ब्यूटी करने की ज़रूरत है, नेचुरल ब्यूटी है, बहुत सुंदर। अभी तुम बच्चे उस दुनिया में जाने का पुरुषार्थ कर रहे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, इस समय ही बाप समान परफेक्ट बन पूरा वर्षा लेना है। बाबा की सब शिक्षाओं को स्वयं में धारण कर उनके समान ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर बनना है। बुद्धि को पारस बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। निश्चय बुद्धि पर मनुष्य से देवता बनने का इम्तिहान पास करना है। वरदान, निश्चित विजय के नशे में रह, बाबा की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भव। बाबा की पदम गुणा मदद के पात्र बच्चे माया के वार को चैलेंज करते हैं कि आपका काम है आना और हमारा काम है विजय प्राप्त करना। वे माया के शेर रूप को भी चिंटी समझते हैं क्योंकि जानते हैं कि माया का राज अब समाप्त होना है। हम अनेक बार के विजयी आत्माओं की विजय 100% निश्चित है ही। ये निश्चित का नशा बाबा की पदम गुणा मदद का अधिकार प्राप्त कराता है। इस नशे से सहज ही मायाजित बन जाते हो। स्लोगन है, संकल्प शक्ति को जमा कर स्व प्रति व विश्व के प्रति इसका प्रयोग करो। तो ऐसे निश्चित विजय के नशे में रहो। बाबा की पदम गुणा मदद प्राप्त करने वाले मायाजीत भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।